ये जो सजा हो गई, सांसदी चली गई, बंगला भी चला गया, अब ये अपील को लेकर कंसर्न बीजेपी एंड नो पर्सन लेसर देन द स्टैचर ऑफ अमित शाह वो कंसर्न दिखाई दें, और इधर ये कांग्रेस की तरफ से 7 दिन हो गए और अपील की कोई बानगी हमें दिख नहीं रही कि जी 166 पन्ने का अनुवाद चल रहा है। क्या है ये राजनीतिक खेल? नहीं, मैं खुद अमित शाह जी के बयान को सुनने के बाद में बहुत ही हैरत में पड़ गया, हैरान था कि अगर अमित शाह जी अगर राहुल गांधी के सबसे अच्छे और सबसे बड़े शुभचिंतक हैं, तब तो जरूर राहुल गांधी को चिंतित होना चाहिए। उनको इस बात की चिंता है कि राहुल गांधी और उनके वकील कोर्ट में जाके वो क्यों नहीं अपील करते, चुनौती देते। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी को तो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेना चाहिए, अमित शाह को ज्वाइन करा लेना चाहिए। ये इतना आसान है नहीं जितना आसान इसको बताने की कोशिश की जा रही है। और मैं एक बार 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 कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी दुखती रग अगर कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी है। इसलिए जितनी माइन्यूट तरीके से भारतीय जनता पार्टी उनकी एक एक हरकत पर नजर रखती है, उसकी काट खोजने की कोशिश करती है, वो बिल्कुल काबिले तारीफ है। इतना माइक्रो। और अगर आपको यकीन ना हो तो अपने मित्र ने किताब लिखी है न्यू बीजेपी, उस पर उन्होंने पिछले 7-8 सालों का ब्यौरा दिया है। उसमें सबसे टॉप पे मतलब बीजेपी नेताओं की स्पीचेस, बीजेपी नेताओं की प्रेस रिलीज और तमाम चीजों पर जो सबसे ज्यादा जिक्र है वो कांग्रेस पार्टी का राहुल गांधी है। नंबर 1 पे, नंबर 2 पे मोदी जी हैं। आप सोचिए, इसका मतलब यह है कि बीजेपी वाकई में कांग्रेस की बड़ी चिंता करती है और उसको इस बात का सोचती है कि कांग्रेस क्या कर रही है, कैसे कर रही है, किस लिए कर रही है। नहीं, इसका एक और पक्ष का ये भी है, थोड़ा सा बीच में आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। वो जो ममता बनर्जी कहती हैं कि बीजेपी की टीआरपी बढ़ाने में राहुल गांधी का बड़ा हाथ है, तो वो टीआरपी हथियाने का एक जरिया भी बनाती है, इसीलिए राहुल गांधी को इतना कोट भी करती है या माइन्यूटली ऑब्जर्व करती है। देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी का नैरेटिव है। नहीं, ये ममता बनर्जी ने बोला। मैं कहता हूं कि नैरेटिव की सबसे बड़ी सफलता इसी में होती है कि जो भाषा जो आदमी नैरेटिव गढ़ रहा है उसी भाषा को उसके विपक्षी भी बोलने लगे। इसीलिए नैरेटिव बढ़ा जाता है। आपको 2014 के पहले तो आपने कभी नैरेटिव शब्द सुना नहीं था। महत्वपूर्ण सवाल इस बात को लेकर यह है कि राहुल गांधी अगर वाकई में 30 दिन के बाद उनको जेल जाना पड़ेगा तो इस देश की राजनीति क्या होगी, यह सवाल महत्वपूर्ण है। और अगर क्या यह एक संभावना हो सकती है? बिल्कुल संभावना हो सकती है। आप इस संभावना से कैसे इनकार कर सकते? अगर अदालत उनको डिफेमेशन के मामले में मैक्सिमम पनिशमेंट दे सकती है, जो दुनिया में, जो भारत के डिफेमेशन की हिस्ट्री में आज तक सुनाई नहीं पड़ा था, तो फिर उनकी अपील क्यों नहीं पहले दिन खारिज हो सकती है? और वो अपील हाईकोर्ट से क्यों नहीं खारिज हो सकती? इसमें संदेह क्यों करना चाहिए? बिल्कुल संदेह नहीं करना चाहिए। मैं तो मानता हूं कि अगर वो अपील करेंगे तो अपील खारिज हो जाएगी उनकी, और उसके बाद फिर एक नैरेटिव ये बनेगा कि देखिए 2 अदालतों ने उनकी अपील उनकी सजा को बहाल रखा है, और फिर यह साबित करने की कोशिश की जाएगी कि राहुल गांधी ने कितना बड़ा अपमान किया इस देश के अंदर। तो क्या कांग्रेसी खेमा इन्हीं चीजों को नाप तोल रही है कि अपील में जाने की जरूरत भी है क्या, या देखिए विपक्ष हमारे साथ आ गया, चलने दीजिए? मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि बीजेपी को और अमित शाह को इस बात की चिंता क्यों है कि राहुल गांधी अपील कर रहे हैं, अपील नहीं कर रहे। ये मुझे समझ में नहीं आता। पर ये 7 दिन 166 पन्ने का अनुवाद ना हो पाना, ये समझ में आ रहा है। संदीप चौधरी, 166 पन्ने का लीगल भाषा में लिखे हुए डॉक्यूमेंट का अनुवाद 1 हफ्ते के अंदर करना आसान काम नहीं होता, बहुत मुश्किल काम होता है। क्योंकि उसको पहली बात तो आपको एक ऐसा आदमी चाहिए जो गुजराती समझता हो, गुजराती में भी जो लीगल टर्मिनोलॉजी को समझता हो, फिर उसकी भाषा ऐसी होनी चाहिए जो उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सके, क्योंकि भाषा का नुआंस ऐसा होता है, अगर एक शब्द इधर से उधर अगर आपने गलत कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं हफ्ते 10 दिन की बात नहीं है। ये सवाल सिर्फ एक महत्वपूर्ण यह है कि अमित शाह जी को इस बात की चिंता क्यों है कि राहुल गांधी अपील क्यों नहीं दाखिल कर रहे हैं, और राजीव जेटली जो अपने मित्र हैं उनको इस बात या टाइम बाय कर रही है कांग्रेस भी कि सोने के अंडे देने वाली मुर्गी मिल गई है, इसको थोड़ा सा और जितने राजनीतिक वो सोने के अंडे मिल जाएं तो लेते रहिए। अभी मैं फिर दोहरा देता हूं, बीजेपी को चिंता क्यों होनी चाहिए कि राहुल गांधी जेल जा रही, तो ये तो राहुल गांधी को चिंता करनी चाहिए ना कि मैं जेल जाऊंगा नहीं जाऊंगा, 2 साल। तो ये राजनीतिक नफे नुकसान का खेल हो गया है क्या?